Welcome to We Learn, Session 5 of Management Accounting. In this session, the topics covered are difference between funds flow statement and cash flow statement, preparation of cash flow statement as per Accounting Standard 3 norms, and direct methods and indirect methods. We'll discuss about how cash flow statements are prepared with direct methods as well as with indirect methods. नाउ सी, सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो कि हमने इससे पहले सेशन में पढ़ा था कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, और उसके बाद हम डिफरेंस देखते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है, जबकि ये दोनों ही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है एक फर्म के लिए प्रिपेयर करनी, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करती है. तो फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, दैट इज इट डिस्क्लोजेज द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. यस, फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं, जो कि डिस्क्लोज करता है कि वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस आए हैं. सेकेंड थिंग इज इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो जो है वो सिर्फ कैश पोजीशन को शो करता है, सो इट डिस्क्लोजेज द चेंजेस इन कैश पोजीशन ओनली. सेकेंड थिंग इज कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो साउंड फंड्स पोजीशन जो है डजंट मीन साउंड कैश पोजीशन, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम क्रेडिट पे जो आइटम्स हैं वो भी हम इंक्लूड करते हैं. तो इसीलिए अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट में अगर हमारी फंड्स की पोजीशन अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैश की पोजीशन अच्छी होगी, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर कैश की पोजीशन अच्छी है, दैट मीन्स कि फंड्स की पोजीशन भी अच्छी है. थर्ड, ऑन द बेसिस डिफरेंस इन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, राइट. तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों ही स्टेटमेंट को. इस फंड फ्लो स्टेटमेंट के केस में देयर इज एन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, राइट. तो ये जब हम शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं तो हम यही फंडा अप्लाई करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग शेड्यूल, कि जब करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है फर्म की और करंट एसेट्स डिक्रीज होते हैं, दैट मीन्स कि फर्म की वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है. सेकंड, अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश फ्लो एनालिसिस में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है. दैट मीन्स कि अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो वो रिजल्ट करता है कि हमारा इंक्रीज इन कैश आ रहा है, क्योंकि करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि फर्म जो है वो पेमेंट नहीं कर रही है, तो फर्म के पास कैश इन हैंड अवेलेबल है. तो इसके बेस पे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बेस पे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन टू स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुलनेस, कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में ज़्यादा यूजफुल होती है फंड फ्लो स्टेटमेंट, जबकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए यूज़ की जाती है. नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. दैट मीन्स कि जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट के अलावा हम शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी प्रिपेयर करते हैं, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में शेड्यूल जैसी कोई बात नहीं होती, यहाँ पर कोई शेड्यूल अलग से प्रिपेयर नहीं किया जाता. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, राइट. तो जो कैश का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं करते, एज दे आर शोन इन शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. बट इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ कैश आर शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो ये बेसिक डिफरेंस है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो हम ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही शो करते हैं, बट जो फंड फ्लो स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उस केस में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर आता है, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में ही हम उसको करंट एसेट्स में, जब हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करते हैं तभी उसको कंसिडर कर लेते हैं, रादर देन कंसिडरिंग इन स्पेसिफिक फंड फ्लो स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन फंड्स फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में फर्दर जो डिफरेंस है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट. तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करता है, जैसे कि हमने अकाउंटिंग में भी डिस्कस किया था कि
there are two bases of maintaining accounts, that is this accrual basis and cash basis. तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो accrual basis पे काम करता है, rather than जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारा कैश बेसिस पे काम करता है. सो हेयर इट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आल्सो कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसमें सेल्स चाहे वो कैश की हो क्रेडिट की हो वो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट करती है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐसा नहीं है. जो सिर्फ कैश सेल्स हैं और जो हम डेटर से कैश रिसीव करते हैं वही हमारी जो कैश अमाउंट है वो हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम इंक्लूड करते हैं, राइट. So these are the basic difference between funds flow statement and cash flow statement. Now see the preparation of cash flow statement as per AS3 norms. तो AS3 norms क्या है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने कुछ नॉर्म्स कुछ रूल्स बताए हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. See, according to AS3, cash flow statement summarizes cash inflows and cash outflows and the net changes in cash and cash equivalents resulting from operating, investing and financing activities of a firm during a period. तो जो AS3 ने बताया है कि जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसमें हम क्या दिखाते हैं, कैश इनफ्लो क्या हो रहा है, कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, कैश में चेंजेस कितने आ रहे हैं. ये हमें किससे पता चलता है? जब हम कैश जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कितना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कितना है, जब हम इन तीनों एक्टिविटीज को कंसिडर करते हैं तभी हमें पता चलता है कि फर्म में कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और फर्म से कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अ कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट इट रिपोर्ट्स इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश by classifying them into categories. तो ये कहते हैं कि यहाँ पर हम जो कैश हम दिखाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो दिखाते हैं, दैट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर कि वो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सके हम उसको. दैट मीन्स कि हम इस तरीके से रिपोर्ट जनरेट करें कि हमें क्लियरली हमें पता चले कि कैश इनफ्लो कितना है और कैश आउटफ्लो कितना है. Now, while preparing cash flow statement, we first calculate cash flow from operating activities, right? तो operating activities क्या हैं? These are the main revenue generating operating activities. That means कि जो daily basis पे operational activities हो रही हैं business में, तो वहाँ से हमारे पास कितना cash generate हो रहा है, right? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको हम रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं. एज सच दे इंक्लूड कैश फ्लो फ्रॉम दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच एंटर इनटू द असरटेनमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द एंटरप्राइज. तो इसके अंदर जो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है इसमें हम जो इंक्लूड करते हैं एक्टिविटीज दैट इज कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, और जो सर्विसेज रेंडर की है, सर्विसेज सेल की है, तो वहाँ से भी अगर कोई कैश आ रहा है तो वो भी हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की कैटेगरी में इंक्लूड होता है. सेकंड इज कैश रिसिप्ट फ्रॉम फी एंड कमीशन, और अदर कोई किसी भी तरीके का रेवेन्यू है तो उसको हम इसी कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं. देन कैश पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज एंड कैश पेमेंट फॉर रिफंड ऑफ इनकम टैक्सेस, राइट. कैश पेमेंट और रिफंड मीन्स हम कैश जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो, और अगर हमें इनकम टैक्स से कुछ रिफंड हुआ है, कभी क्या होता है कि कंपनी जो है वो एडवांस टैक्स पे कर देती है. एडवांस टैक्स के पेमेंट में क्या है कि जो करंट ईयर का टैक्स बनता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिडक्ट कर देता है और एक्स्ट्रा जो अमाउंट होता है वो रिफंड कर दिया जाता है. तो उसका ट्रीटमेंट भी हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में करते हैं. Next is cash flow from investing activities. As the name suggests, investing activity means कि फर्म जो इन्वेस्टमेंट करता है वहाँ से बिजनेस के पास कितना कैश फ्लो हो रहा है. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो हम एक्टिविटीज़ इंक्लूड करते हैं वो है परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, राइट.
and these activities also include purchase and sale of such investments which are not equivalent to cash equivalents. तो इसके अंदर जो हम इंक्लूड करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो है कैश पेमेंट टू एक्वायर फिक्स एसेट्स. तो फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जब फर्म कर रही है तो वहाँ से पेमेंट कर रही है तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो वो आएगा इसके अंदर, हम नेगेटिव में मतलब माइनस करेंगे हम अपनी इनकम में से. सिमिलरली जो फिक्स एसेट्स आउटडेट हो गए अगर उनकी सेल की जाती है तो वहाँ से बिजनेस के पास पैसा आता है, कैश इनफ्लो होता है, इस चीज़ को हम कंसिडर करते हैं. देन कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर्स, कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड कैश रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. नेक्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या लेते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि चेंजेस आते हैं कैश में विद कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज. इसके अंदर जो हम इंक्लूड करते हैं वो है कैश रिसिप्ट फ्रॉम इशूइंग शेयर्स. राइट, कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक में शेयर्स इशू करते हैं, तो वहाँ से जब फर्म के पास पैसा आता है तो वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. राइट, कैश रिसिप्ट फ्रॉम इशूइंग शेयर्स, issuing debentures, then cash payment for dividend and interest and cash repayments of amount borrowed. That means कि फर्म जब डिबेंचर्स इशू करती है तब फर्म के पास पैसा आता है. हालांकि जो डिबेंचर्स हैं वो लोन होते हैं फर्म के, बट स्टिल वहाँ पर जब फर्म लोन रेज करती है तो फंड्स और यू कैन सी कि कैश का इनफ्लो होता है बिजनेस में, तो इसीलिए हम इसको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में रखते हैं. और जब उनका मैच्योरिटी पीरियड आता है तब फर्म को उसकी कैश की रीपेमेंट करनी होगी, तो उस चीज़ को भी हम इसी में लेते हैं, कैश रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड. नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर डायरेक्ट मेथड. तो अभी हमने बात की कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको हम दो मेथड से प्रिपेयर करते हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को डायरेक्ट मेथड से कैसे प्रिपेयर किया जाता है. डायरेक्ट मेथड में हम दिखाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, अभी जो हमने डिस्कस की, लाइक कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. अगर कोई इनकम टैक्स है तो वो पे किया जाता है और फिर इन सबको हम कैलकुलेट करते हैं और उससे हमारे पास आएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. राइट, तो जैसे हमारा कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स है, यहाँ से बिजनेस के पास कैश इनफ्लो हो रहा है. सेकंड जो पॉइंट है कैश पेड टू सप्लायर्स, यहाँ पे कैश पेमेंट हो रही है तो इसको हम माइनस कर देंगे. सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, प्लस एक आइटम प्लस हुई एक माइनस हुई, तो उससे आ गया हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. उसके बाद अगर फर्म इनकम टैक्स की पेमेंट कर रही है तो वो भी हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास आता है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो कि हम इंक्लूड करते हैं परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, तो ये इसकी पेमेंट करेंगे, कैश आउटफ्लो होगा. सेल ऑफ फिक्स एसेट्स से कैश इनफ्लो होगा. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट से आउटफ्लो एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से इनफ्लो. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जब हम इन चारों आइटम्स का ट्रीटमेंट करते हैं. नेक्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जिसमें हम फर्म जब शेयर्स रेज करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, तो उसमें हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें हम रखते हैं. जैसे कि फर्स्ट है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर बिजनेस के पास कैश का इनफ्लो होगा. राइट, देन सेकंड इज प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो ये चीज़ भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी बिजनेस के पास कैश का इनफ्लो हो रहा है. देन इंटरेस्ट पेड आउटफ्लो एंड डिविडेंड पेड अगेन आउटफ्लो ऑफ कैश, और इन सब का ट्रीटमेंट करके हम कैलकुलेट करते हैं नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. इसके बाद नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है
कि जब हम इन तीनों एक्टिविटीज़ के अमाउंट को जब हम ऐड करते हैं, दैट इज़ A प्लस B प्लस C, और इसी के बाद फिर हम कैश जो बिगनिंग ऑफ द ईयर है और कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड, इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ से हमारे पास तैयार हो गई कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर इनडायरेक्ट मेथड। अब देखिए इनडायरेक्ट मेथड क्या है। अब इनडायरेक्ट मेथड में भी हमारा मोर और लेस सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, दैट इज़ जैसे कि अभी हम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। इसमें हम जो वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फर्स्ट हम लेते हैं, तो उसके अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ये कैलकुलेट करते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड कर देंगे इसके अंदर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड कर देंगे, उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, इंटरेस्ट पेड है ऐड कर देंगे, और अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली अगर डिविडेंड रिसीव्ड है तो भी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आता है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट। तो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब है कि इसमें हम अब जब हमने इतना काम कर लिया इसके बाद हम वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको शो करेंगे। तो इसके अंदर हम करते हैं कि अगर हमारे करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि हमने अभी जब डिफरेंस किया फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो का, तब हमने इसमें डिस्कस किया था कि वी विल ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, राइट। देन सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, जस्ट इसका ऑपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, राइट। तो ये हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं और फिर हमारे पास इससे आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास बिजनेस के पास आया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कितना कैश जनरेट हो रहा है। देन इसके अंदर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर कोई इनकम टैक्स की पेमेंट की है तो वो हम माइनस कर देते हैं। तो इससे हमारे पास आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट जो ये था हमारा ए पॉइंट। उसके बाद बी पॉइंट में जो हम लेते हैं वो लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो उसके अंदर आएगा जैसे इन्वेस्टमेंट पर्पज से हम क्या परचेज करते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर रहे हैं, राइट। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब ये हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कैश इनफ्लो हो रहा है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अगेन कैश आउटफ्लो हो रहा है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अगेन हमारे पास कैश इनफ्लो हो रहा है। तो इनका हम ट्रीटमेंट करेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे नेट कैश फ्रॉम दिस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास बी पॉइंट आ जाएगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ से कितना कैश आ रहा, कितना कैश है। वो हमारे पास इनफ्लो भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और ये माइनस में भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये सी पॉइंट है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिसमें हम शेयर्स और डिबेंचर्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, दैट मीन्स कि शेयर्स इशू करके जो फर्म फंड्स रेज कर रही है, कैश रेज कर रही है, तो वो यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके बाद फर्म जो इंटरेस्ट की पेमेंट करती है या डिविडेंड की पेमेंट करती है तो वो भी हम यहीं पर इंक्लूड करते हैं। जब हम इन सभी का ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब प्लस माइनस करते हैं, तो हमारे पास आता है नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद इन तीनों ही एक्टिविटीज़ को प्लस किया जाता है, मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इन तीनों ही एक्टिविटीज़ को ऐड किया जाता है, दैट इज नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। So this is the end of the session. We have discussed difference between funds flow statement and cash flow statement. We have discussed
हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट विद डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी कि किस तरीके से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं या इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना है या इनडायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना है। So this is the end of the session. At the end there is one exercise. First question is give difference between funds flow statement and cash flow statement, बहुत ही important है. And second is what are financing activities. Thank you.